चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। 4 बज गए क्या? हाँ 7 बज। ठीक है, मैं सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल में फ्री ऑनलाइन न्यूमेरिकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हुए कि आप कल का वीडियो जरूर देखे होंगे और आज का क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। कल का टॉपिक बहुत मजेदार था, अच्छा लगा होगा और उसी को क्रम को बढ़ाते हुए क्रम को आज आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो कल आपको हम पोटेंशियल एनर्जी का पर बेस्ट न्यूमेरिकल दिखाएं, कुछ क्वेश्चन 12th का, कुछ क्वेश्चन मेंस का। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज कुछ क्वेश्चन आपको और दिखाने जा रहे हैं और ठीक है, जिसमें हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी शामिल हो गया। क्या आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को जानते हैं? प्रोसेस क्या है कि अगर मोशन सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे तो सिस्टम का टोटल एनर्जी कंजर्व। अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तो सिस्टम का टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व। टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट, देखो ये लिख के रखे हैं। एक्सटर्नल फोर्स इज 0, देन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम इनिशियली और फाइनल ये बिल्कुल सेम होता है। बस इसी पर बेस्ट आपका क्वेश्चंस और आसानी से प्रोसेस। अड़ेगा देखना चाहोगे, मजा लेना चाहोगे तो देखिए क्या बोले। अड़ेगा एक छोटा सा क्वेश्चन में अड़ेगा क्या बोल रहा है ये देखो। 2 पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड, आर केप्ट रखा गया है, आर केप्ट एट ए डिस्टेंस। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, each 2 microcoulombs या each 5 microcoulombs are placed at a distance 10 centimeter. ठीक है, find the kinetic energy of the system. Find the kinetic energy of the system when their separation is infinite. When their separation, when their separation is ऐसा लिखते हैं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया। देखो क्या बोला, 2 पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन को मेरे में व्यस्त रहो, हम समझाएंगे तब बनाएंगे नहीं, आप समझ सकते हैं, आपको सिचुएशन समझना और आप समझ सकते हैं, आपको पूरा विश्वास है कि आपसे बच सकता है। जो बोल रहा है क्या बोला कि 2 पॉइंट चार्ज है, प्रत्येक 5 माइक्रोकूलम्स का हो सकता है कि नहीं, और रखा कहाँ गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं। अड़ेगा 2 चार्ज है, अड़ेगा किसी तरह से पकड़ के बांध कर किसी भी तरह से रखा गया है। अड़ेगा 2 पॉइंट चार्ज है, अड़ेगा 2 पॉइंट चार्ज है 5 माइक्रोकूलम्स का, अड़ेगा 5 माइक्रोकूलम्स का। अगर 2 चार्ज 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रख दिया गया है, अड़ेगा अपने से रुका रहेगा, पकड़ कर रखना पड़ेगा, किसी भी तरह से रखा हुआ है, मतलब आपको उससे मतलब नहीं कैसे, बस रखा हुआ है, छोड़ दिया गया। हम मान लो पकड़ रखे हुए छोड़ दे, क्या होगा? क्या रुका रहेगा? नहीं, क्या नहीं होगा, उनमें स्वाभाविक फील करो उस बात कि वो रुक नहीं सकता, रिपल्सन वो करेगा जिसके कारण वो भागेगा, दोनों एक दूसरे से दूर। और जब उनके बीच का सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो गया, अड़ेगा ये बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया, तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अकेला अकेला चार्ज का नहीं, ऐसे अकेला अकेला का भी मान सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा Q1 और Q2 दोनों बराबर है। अड़ेगा यहां पर 20 सेंटीमीटर कहा कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए। बोलो आपसे बनेगी। सोचो कि जब हम हाथ से रिलीज किए तब क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा था? रिलीज करने के पहले तो लग ही रहा था, पकड़ रखे हुए थे। रिलीज करने के बाद क्या कोई फोर्स लगता रहा? नहीं। अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगा मतलब एक्सटर्नल फोर्स का मान 0, तो बोले ये बात को सिचुएशन को समझना है। जब भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन बनाओ ना
तो ये बात जरूर अनुभव करो कि जब पार्टिकल मूव कर रहा था तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं। तो हम इसी बात को यूज कर रहे थे कि एज एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब बताओ पोटेंशियल इनिशियल वैल्यू इस समय में फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 by R, Q1 Q2 by R, 5 into 10 to the power minus 6, 5 into 10 to the power minus 6 और डिवाइड बाई 10। यह पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या था, जीरो। सो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जीरो। क्या है बात, ठीक है। अब बाद में पोटेंशियल एनर्जी, बाद का पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2, 5 into 10 to the power minus 6, 5 into 10 to the power minus 6 और डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर 0.2 और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। अड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम इतना ही ना रहा, क्या आप उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। अरे ये वैल्यू एक तरफ ले आओ और करेक्ट कर दो। ये देखो ये 0.1 है, पता ऊपर लगेगा तो 10, ये हो गया 5, ये इसको इधर ले आके करेक्ट कर दो। सो 1/4πε0 5 into 10 to the power minus 6, ये ऊपर हो गया 10, 10 में से 5 घट है। सो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। अड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, बोलो यहां तक बात ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम कैन बी फाउंड। क्या आपको बात समझ में आए? अड़ेगा कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 + 5 5, ये हो गया 9 into 10 to the power 9, नहीं ये हो गया 25 गुना 10 to the power minus 12 और ये हो गया 8 to 5, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। सो यही आपका काइनेटिक एनर्जी निकाला जा सकता है। क्या आपको समझ में आया? आज का न्यूमेरिकल इसी तरह का है। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा जानकारी के लिए और इन्वॉल्व कर दें कि इफ द masses of each, अड़ेगा अगर हम लोग कर दे कि इफ द masses of each ऑब्जेक्ट, प्रत्येक ऑब्जेक्ट का जो मास है ये 5 ग्राम है, 5 ग्राम है। फाइंड वेलोसिटी, तो उनका वेलोसिटी भी निकाल दीजिए। बोलो आपसे लिख लेंगे। बस यहां तक ले आने के बाद एक लाइन और पढ़ जाना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² प्लस 12mv²। दो ऑब्जेक्ट है ना, दोनों का काइनेटिक एनर्जी जोड़ेंगे। दोनों का सिस्टम का था, हाफ जोड़ दिएगा तो mv²। सो ये हो गया 9, ये सॉल्व कर लो, 9 गुना 125 गुना 10 to the power minus 3 mv²। अब बताओ मास का वैल्यू दिया हुआ है, क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं? सो मास दिया हुआ है, आप वेलोसिटी यहां से आसानी से निकाल सकेंगे। 9 गुना 125 into 10 to the power minus 3 और ये वैल्यू ये mv² 5 ग्राम था ना, कितना था, मास तुम्हारे पास कितना दिए थे, 5 ग्राम। 5 गुना 10 to the power minus 3 और ये हो गया v²। देखिए डाटा एकदम बहुत अच्छा है। ये और ये कैंसिल, 5 से काटे तो 25, सो 9 गुना 25 बराबर v²। सो v का वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 सेंटीमीटर पहुंचने के बाद दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आया? तो कंसेप्ट इतना ही है आज का। कंसेप्ट सीधा सीधा और अच्छा मजेदार, ये चीज इस तरह से। लो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। टू चार्जेस, देखो ऐसा कहा जाए, तुम्हारे पास क्या बोला कि एक टू
two charges, 2 microcoulombs and -1 microcoulomb are placed, रखा गया है, are placed at infinity, at the separation of infinity, at the separation of infinity. देखिए दो चार्ज इंफिनिटी के सेपरेशन पर रखा गया है। अब आपसे ये कहा गया पड़ेगा, दो चार्ज इंफिनिटी के सेपरेशन पर रखा गया है, अड़ेगा बस फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, अड़ेगा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अड़ेगा when they come at the distance, when they comes at a distance of 10 centimeter, at a distance of 10 centimeter after release, अगर उनको रिलीज कर दिया जाए और उनके बाद फाइनल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बचे तो बताइए उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। जाना चाहिए ठीक है, उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ये आपको निकालना है। क्या बोला, दो चार्जेस है, 2 माइक्रोकूलम्स का और -1 माइक्रोकूलम का, आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ इंफिनिटी के सेपरेशन पर रखा गया है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम व्हेन दे कम्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर आफ्टर रिलीज, अगर रिलीज करने के बाद 10 सेंटीमीटर उनका फाइनल डिस्टेंस बचा, मतलब क्या हुआ, दो चार्ज था, एक प्लस और एक माइनस, इंफिनिटी पर रखा हुआ, संभव ऐसा रखना, संभव रखा हुआ था, मतलब रखा हुआ मतलब वहां भी पोटेंशियल एनर्जी का जीरो, मतलब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, छोड़ दिया गया, क्या हुआ, रुका रहेगा, एक प्लस एक माइनस, और ट्रैक्टर के भागा हुआ तेज गति से भागना शुरू किया, जब उनके बीच का दूरी आपका 10 सेंटीमीटर बचा तो आपसे कह रहा है कि उनका काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए। अड़ेगा फिगर में आते हैं, देखो 2 माइक्रोकूलम्स और -1 माइक्रोकूलम्स, अड़ेगा 2 माइक्रोकूलम्स और -1 माइक्रोकूलम्स, बढ़िया से देखो, अड़ेगा 2 माइक्रोकूलम्स और -1 माइक्रोकूलम, अड़ेगा इंफिनिटी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, स्वाभाविक रखा सकता है। अब उनको पकड़ बरल छोड़ दिया गया, लाया गया, नजदीक आते चला गया, जब उनके बीच का दूरी, अड़ेगा उनके बीच का सेपरेशन 2 माइक्रोकूलम्स और -1 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर बचा, अड़ेगा बस, तो पूछ रहा है कि बताइए उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तरीका वही, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अड़ेगा बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 माइक्रोकूलम्स -1 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय इंफिनिटी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, इस सिचुएशन में पहुंचेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 into 10 to the power -6 -1 into 10 to the power -6 और डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, अब प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और अब बिना हेजिटेशन बिना डाउट आप आराम से पढ़ जाइए, ए नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी जीरो, ये वाला भी जीरो और ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। सो ये वाला क्या हो गया, 9 into 10 to the power 9, अड़ेगा 2 into -1 मतलब 2, 10 to the power -1 और 10 का पावर -1, 0.1 है, अब प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, अड़ेगा। सो काइनेटिक निकाला, इसको ऊपर ले जाओ, जो आएगा उस आंसर, 9 दूनी 18, ये ऊपर गया 10, यानी कि 0.18, so kinetic energy of the whole system is equal to 0.18 joule, kinetic energy of the whole system। बोलो अगर मास दे दे तो वेलोसिटी भी निकल जाएगा, मास दे दिया जाए तो वेलोसिटी निकल सकता है। क्या यहां तक बात ठीक है? क्या आपको समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो एक क्वेश्चन लिखे बोर्ड पर, क्या बोला है, चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻³ कूलम इज फिक्स एट ओरिजिन। अड़ेगा यह ओरिजिन पर फिक्स है, और एक सेकंड चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम का, जिसका वेलोसिटी कितना 20 मीटर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। एक चार्ज ओरिजिन पर, एक इन्फिनिटी पर, एक चार्ज ओरिजिन पर, एक इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से सेकंड चार्ज को फर्स्ट चार्ज की तरफ फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड के रेट से। फर्स्ट चार्ज की तरफ फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड के रेट से। तो क्या हुआ होगा, ये पॉजिटिव है या पॉजिटिव, अनुभव करो। यहां से फेंके, ये जा रहा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों के बीच रिपल्सन, जिसके कारण धीरे 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 इसका वेलोसिटी डाउन होगा, और एक समय पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी 0। तो वो पूछ रहा, वो बताइए कि सबसे नजदीक कहां तक पहुंच सकेगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? बस तो हम फिगर दिखाते हैं। एक शुरुआत में एक चार्ज यहां पर था Q1, 5 इंटू 10⁻, अड़ेगा 5 इंटू 10⁻⁻6, अड़ेगा ऐसे ही कुछ था ना जी। अब दूसरा चार्ज जो यहां से इंफिनिटी दूरी पर रखा हुआ था Q2, अड़ेगा Q2 5 इंटू 10⁻³ था शायद, और 2 इंटू 10⁻⁷ इसको इंफिनिटी पर रखा हुआ है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। अड़ेगा इसको इस तरफ फेंका गया 20 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ कितना नजदीक वो आ सका, सोचो क्या होगा। इसको हम फेंके, ये तो अपने जगह पर फिक्स, ये आना शुरू हुआ, आते आते मान लो यहां तक आ सका, यहीं तक आ सका, मतलब क्या हुआ, और क्यों नहीं आ रहा, कोई रास्ता में रुकावट हो गया, या कोई रोक दिया, कोई गेट खड़ा हो गया, कोई अवरोध हो गया, क्या हुआ क्या होगा। यहां से ना फील कर, यहां से चला रिपल्सन, वो क्या रिपल्सन के अगेंस्ट ताकत लगाते गया, इसका एनर्जी धीरे धीरे डाउन, अड़ेगा वेलोसिटी डाउन, और यहां पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, और तभी ना ये वहां से आगे नहीं जा पा रहा है। तो यहां पर कंडीशन क्या देना चाहता है इनडायरेक्ट भाषा में, कि यहां पर पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया 0, पोटेंशियल एनर्जी रह गया, और यहां पर पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0। नाउ कांसेप्ट यूज करो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अड़ेगा, और ये आपका इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। लीजिए इन्हें पोटेंशियल वैल्यू का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 गुना करें, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻10 Q1 Q2 बाई इंफिनिटी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ mv², हाफ m का मान तो नहीं दिया है कि देखते हैं, जरूरत पड़ते बढ़ाएंगे 20²। यहां पर आए इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एनर्जी 10 इंटू 10⁻⁻10 और डिवाइड बाय r, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0। मास दिया होना चाहिए, मान लेते हैं मास जो है 25 ग्राम है। किसका मास? सेकंड वाला मास, सेकंड वाला ऑब्जेक्ट का की गलती हो रहा है। देख, मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है ग्राम, और सेकंड वाला का 5 ग्राम। देखिए ये वाला तो वैल्यू 0। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसका, काइनेटिक एनर्जी दोनों का निकालना पड़ेगा। यह हाफ mv1² प्लस हाफ m2 इंटू 20 का स्क्वायर, ये दोनों का काइनेटिक एनर्जी। सो ये पहला m2 का वैल्यू 5 ग्राम 10⁻⁻3, और ये हो गया 20 400 नहीं, और ये वाला वैल्यू क्या हो गया 9 इंटू 10⁻9, और 10 का पावर, ये दोनों गुना करो तो 10 का पावर -9 डिवाइड बाय r। लो, क्या आप इसका कैलकुलेशन करके r का मान निकाल सकते हैं? वही r आपको निकालना था। ठीक है, बस अब नेक्स्ट क्लास में अब आप लोग इसी का सिमिलर क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखते चलेंगे।